नए साल के दूसरे दिन ही ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यूक्रेन ने रूस के एक एयरबेस को निशाना बनाना चाहा, मगर यह प्लान फेल हो गया। अब पुतिन यूक्रेन के इस डीप स्ट्राइक के बाद अब गुस्से में तिलमिला गए, लाल हो गए। सेना को आदेश दे दिया, चाहे कीव की सड़कें लाल हो जाए, मगर ज़ेलेंस्की का पूरा हिसाब होना चाहिए। और राष्ट्रपति पुतिन इसके बाद रूसी सेना का जो विध्वंसक रूप है वो देखने को मिला। दोनेत्स्क को, लुहांस्क को, खेरसोन हो, दनादन अटैक किए गए। रूस और यूक्रेन की जंग अब कौन से मोड़ पर पहुंचने वाली है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। दो 2022 में पुतिन के तेवर खतरनाक थे, मगर अब विध्वंसक हो चले। ज़ेलेंस्की की एक गलती पूरे यूक्रेन पर भारी पड़ सकती है। यह ज़ेलेंस्की की वो पहली गलती है जिसने पुतिन को न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने की ओर बढ़ा दिया है। यह दूसरी गलती का सबूत है जिसमें सुनाई दे रही आवाज यूक्रेन को राख बना सकती है। ये तीनों वीडियो रूस के उस एयरबेस पर उस अटैक के बताए जा रहे हैं जो यूक्रेन ने 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात को किया था। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बाल्टीमोर के वोरोनेज में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। ये इतनी जबरदस्त थी कि 520 किलोमीटर दूर मॉस्को अलर्ट हो गया। बताया जा रहा है कि जिस सुखोई 34 की बदौलत रूस ने यूक्रेन का धुआं धुआं कर दिया, उसी सुखोई 34 का एयरबेस वोरोनेज में है और इसी एयरबेस को डीप स्ट्राइक के जरिए टारगेट करने की कोशिश की गई, मगर रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। रूस को आशंका है कि इस हमले को यूक्रेन के खार्किव से अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि वोरोनेज से खार्किव की दूरी 335 किलोमीटर है। सुखोई 34 के एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश ज़ेलेंस्की के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि ये वो विमान है जिसके दम पर रूस ने खार्किव को राख कर दिया। सुखोई 34 की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और क्रूज मिसाइलें तैनात की जाती हैं। इसके अलावा कई ऐसे बॉम्बर भी ये टारगेट पर छोड़ सकता है जो तबाही का दूसरा नाम कहे जाते हैं। रूस इस डीप स्ट्राइक को इसलिए हल्के में नहीं ले रहा क्योंकि हाल ही में नाटो ने यूक्रेन के समर्थन में चेतावनी दी है। नाटो के चीफ जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा कि नाटो सहयोगी को यूक्रेन की जरूरत के हिसाब से समर्थन करने की जरूरत है। यह बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अपने हथियारों का स्टॉक भी बनाए रखना है। हमें अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। इसी के जरिए हम लंबे समय तक यूक्रेन को मदद पहुंचा पाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, ज़ेलेंस्की अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं और इसीलिए पिछले 1 महीने से यूक्रेन की रूस में डीप स्ट्राइक बढ़ गई है। यूक्रेन उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां रूस के वॉरप्लेन और बॉम्बर को तैनात किया गया है। ये वही जंगी हथियार है जिससे रूस ने यूक्रेन पर अटैक बढ़ा दिए हैं। इन हमलों से रूस के Tu-95 बॉम्बर और फिर Tu-22M बॉम्बर को नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से एक और डीप स्ट्राइक की गई, मगर रूस ने उसे नाकाम कर दिया। यानी 1 महीने के भीतर यह चौथा ऐसा हमला है जिसमें रूस के बॉम्बर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब जाहिर है पुतिन ये चुपचाप तो नहीं देख सकते। वो अमेरिका समेत नाटो देशों को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ये डीप स्ट्राइक नहीं रुकी तो इसका नतीजा बेहद विनाशकारी होगा और इसकी तस्वीर वोरोनेजे में हुए टारगेट के फौरन बाद दिखनी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। देखिए 48 घंटे हो चुके हैं। पिछले 48 घंटे से यूक्रेन में रेड अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकरों में रहने को कहा जा रहा है। वजह है रूस के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले। और इस बार पुतिन की सेना ने रिहायशी इलाकों और अस्पताल को टारगेट किया।
रूसी सैनिकों को लगता है कि यूक्रेन की आर्मी अब जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों और अस्पतालों का सहारा ले रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए इससे जुड़ी। साल बदल गया मगर पुतिन का इरादा नहीं बदला। नए साल के दूसरे दिन पुतिन ने यूक्रेन पर इतने अटैक किए कि ज़ेलेंस्की खौफ में है। दावा किया गया कि कीव को 22 बार टारगेट करने की कोशिश की गई। इनमें 39 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। हालांकि इसके बाद दागी गई मिसाइल से कीव फिर थर्रा उठा। कीव के अलावा डोनेट्स्क में भी रूसी सैनिकों ने कहर बरपा किया। डोनेट्स्क में भी मिसाइल अटैक का एक ऐसा ही खतरनाक वीडियो सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 6 जंगी जहाज ब्लैक सी में बढ़ा दिए हैं। इनमें से एक मिसाइल कैरियर भी बताए जा रहे हैं। 8 कैलिबर मिसाइलें इस कैरियर पर रेडी टू एक्शन है। जिस खार्किव में रूस के कत्लेआम की तस्वीर दिखाकर ज़ेलेंस्की नेटो से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उस खार्किव का चप्पा चप्पा फिर से धमाकों से गूंज रहा है। रूसी मीडिया का दावा है कि नए साल में पुतिन ने रूसी अधिकारियों के साथ बैठक की तो कीव की तस्वीर बदलने की बात दोहराई और इसी से डरे यूक्रेन ने उस एंटी शिप क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग वीडियो जारी कर दिया जिसमें मॉस्कोवा जहाज डुबोया था। एक ट्रेन पर टैंकों का वीडियो दिखाकर यूक्रेन ये बता रहा है कि पुतिन ने नए साल के लिए जो तैयारी की थी वो फाइनल मोड में पहुंचाई जा रही है। रूस के ये तेवर देखकर अमेरिका डरा है, इसलिए वो यूक्रेन को हर मुमकिन मदद दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका 2400 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। ये उसने रूस की तरफ से मिली न्यूक्लियर धमकी के बाद खर्च की। इनमें से बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन को हथियार देने में लगाया गया। बाइडेन को लग रहा है कि अगर पुतिन के बढ़ते गुस्से को रोका नहीं गया तो यूक्रेन का पिछले 10 महीने में जितना बुरा हाल नहीं होगा उतना इस बार हो सकता है। अमेरिकी मीडिया में इस बात की बहुत खबर है कि इस जंग के 1 साल पूरे होने पर यानी फरवरी महीने में आखिर में रूस फिर से यूक्रेन पर ताकतवर अटैक करेगा और इस बार पुतिन ऐसी कोई कमी नहीं रखना चाहते जिसके दम पर ज़ेलेंस्की उछल कूद कर रहे हैं। Летом этого года Украина прибегла к тактике ядерного терроризма, угрожая Европе ядерной катастрофой на Запорожской атомной станции. Практически ежедневно осуществляются систематические обстрелы ее территории. И только благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений наших вооруженных сил по прикрытию атомной станции удается сохранять в безопасности данный ядерный объект. पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कब करेंगे इसका जिक्र पिछले मार्च महीने से हो रहा है और दुनिया हर वक्त इसी डर के साए में रहती है कि पता नहीं कीव पर कब एटम बम गिर जाए। पुतिन के इस मिस्ट्री डिसीजन की वजह यह बताई जा रही है कि जिस वक्त उन्होंने यूक्रेन पर बिना बताए अटैक किया वैसे ही वो एटम बम फोड़ सकते हैं। कुछ जानकारों ने इस बात का अंदेशा भी जताया कि सर्दियां खत्म होते ही रूस का बड़ा फैसला ले सकता है क्योंकि अभी यूक्रेन वीरान है। लोग बड़ी मात्रा में पलायन कर चुके हैं। जैसे ही फिर से ज़ेलेंस्की यूक्रेन की पटरी पर लौटने का ऐलान करेंगे बहुत संभव है तभी दुनिया ऐसे विनाशकारी हमलों को महसूस करे जो अमेरिका ने 1945 में जापान के साथ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।